तुमने हमारी दुनिया में कदम रखा है सिंदबाद जहाजी। सिंदबाद जहाजी को यात्रा शुरू किए अभी कुछ ही दिन बीते थे। एक महाविशालकाय समुद्री दैत्य ने उनके जहाज पर हमला कर दिया। उस दैत्य के हमले से वे लोग संभल भी नहीं पाए। उस जानवर ने जहाज को अपने तंतुओं में लपेट लिया और समुद्र की गहराई में खींचकर ले जाने लगा। कुछ नाविक जहाज के साथ ही समुद्र की गहराइयों में खींचे चले गए, लेकिन सिंदबाद समय रहते जहाज से कूद गया। सिंदबाद ने एक तैरते हुए कछुए का सहारा लिया। कछुए की पीठ पर सवार होकर वो एक द्वीप के किनारे पहुंचकर बेहोश हो गया। जब सिंदबाद को होश आया तो उसने देखा हजारों छोटे छोटे मानवों ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। वे मानव महज उसकी उंगली जितने होंगे। उन्होंने सिंदबाद को रेशमी धागों जैसी रस्सियों से बांध रखा था और सैकड़ों छोटे मानव उन रस्सियों को पकड़े खड़े थे। जैसे ही सिंदबाद खड़ा हुआ तो वे छोटे मानव इधर उधर गिरने लगे। उनमें भगदड़ मच गई। सिंदबाद ने अपने आसपास देखा तो वो एक शहर के बीच था, जहाँ बहुत छोटे छोटे घर, महल और पुल बने थे। ये अति सूक्ष्म मानवों का द्वीप था। उन सूक्ष्म मानवों ने सिंदबाद से पूछा, हे विशालकाय दैत्य, तुम हमारे द्वीप पर क्या करने आए हो? मैं कोई दैत्य नहीं हूँ, मैं एक जहाजी हूँ। मैं बस भटक कर इस द्वीप पर आ गया हूँ। तुम लोगों को नुकसान पहुँचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। क्या तुम सच में हमें नुकसान नहीं पहुँचाओगे? नहीं, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। सिंदबाद का जवाब सुनकर वे सभी खुश हो जाते हैं। तब एक महिला आगे आकर पूछती है, क्या तुम्हारा नाम सिंदबाद है? हाँ, मेरा नाम सिंदबाद है। बुजुर्गों की किताबों में लिखा है, एक सिंदबाद नाम का जहाजी आएगा जो संतोर से हमारी रक्षा करेगा। ये संतोर क्या है? सेंटोर एक भयानक जीव है जिसका ऊपरी हिस्सा मजबूत योद्धा जैसा, लंबे बाल, भयानक चेहरा, हाथों में भाला, नीचे का हिस्सा काले घोड़े जैसा, तेज दौड़ने वाला। उसकी आंखें लाल, दहकते अंगारों जैसी, जैसे जादू से बना कोई क्रूर और बेकाबू जानवर। सिंदबाद उनसे कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उस जानवर को मारना इतना आसान नहीं होगा। सिंदबाद उन लोगों की मदद से जानवर के आने वाले रास्ते पर जाल बिछाता है। गांव वालों की मदद से उसने एक बहुत गहरा गड्ढा खोदा, लकड़ी, पत्तों और घास फूस से उसे ढकवा दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन एक दिन वो घोड़ा मानव आता दिखाई दिया। घोड़ा मानव अक्सर कुछ दिनों में आता और उन छोटे मानवों में से किसी एक को उठाकर ले जाता, लेकिन इस बार सिंदबाद उस घोड़ा मानव के सामने आकर खड़ा हो गया। उन दोनों में कुछ देर तक तलवारबाजी हुई, लेकिन सिंदबाद चतुराई से उस घोड़ा मानव को उस गड्ढे के पास ले गया और चतुराई दिखाते हुए उस घोड़े को उस गड्ढे में धकेल दिया। बाकी का काम उन सूक्ष्म मानवों ने कर दिया। उस घोड़ा मानव के ऊपर लकड़ियां और पत्ते डालकर आग लगा दी। अब उस महिला ने सिंदबाद को एक बोतल ला कर दी। उस बोतल के अंदर एक छोटा सा जहाज था। जैसे ही सिंदबाद ने उस बोतल को समुद्र में फेंका तो वो छोटा सा खिलौना एक बड़े से जहाज में बदल गया और इस तरह सिंदबाद वापस बगदाद लौट आया। सिंदबाद को अंदाजा भी नहीं था कि समंदर उसे ऐसी जगह ले जाने वाला है जहां से लौटना आसान नहीं होगा। एक यात्रा के दौरान बरमुडा के भयानक बवंडर में गिरकर सिंदबाद का जहाज एक नए आयाम में पहुंच गया। जब सिंदबाद की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक नई दुनिया में पाया। वहां के प्राणी बेहद अजीब थे। वे लोग सिंदबाद और उसके साथियों को बंदी बनाकर अपने जहाज पर ले आए। उन सभी के चेहरे समुद्री जीवों जैसे थे। तब एक भयानक और घिनौनी शक्ल वाला जीव सिंदबाद और उसके साथियों के सामने आया। वो इस जहाज का कप्तान और इन सभी का सरदार था। उस सरदार ने अपनी कहानी बताना शुरू किया कि ये भी कभी इंसान हुआ करते थे। ये सभी समुद्री डाकू थे। एक समुद्री यात्रा के दौरान हमें एक बेहद खूबसूरत जलपरी दिखाई दी। उस जलपरी पर सरदार का दिल आ गया। सरदार ने समुद्र में जाल फेंककर उस जलपरी को जहाज पर खिंचवा लिया। जलपरी पानी के बाहर सांस नहीं ले सकती थी। सांस ना आने की वजह से वो जलपरी तड़प रही थी, लेकिन सरदार ने उस पर कोई रहम नहीं दिखाया और कुछ ही देर बाद वो जलपरी मर गई। तब समुद्र की देवी हम सभी से नाराज हो गई। समुद्र की देवी ने हमें श्राप दिया कि हम ऐसे ही क्रूर जिएंगे और कभी भी इस समुद्र से बाहर नहीं जा सकेंगे। अगर हम में से किसी ने भी इस समुद्र से बाहर जाने की कोशिश की तो वो जमीन पर पैर रखते ही भस्म हो जाएगा। सरदार ने सिंदबाद और जहाजियों से कहा, अगर तुम लोग हमारे इस श्राप को तोड़ने में मदद करते हो तो हम जानते हैं कि तुम अपने आयाम में वापस कैसे जा सकते हो। सिंदबाद और बाकी सभी जहाजी इसके लिए तैयार हो गए। तब जहाज के कप्तान ने सिंदबाद को नक्शा देते हुए कहा, तुम्हें मृत द्वीप जाना होगा। वहाँ पर एक रहस्यमय कब्रिस्तान है जिसकी रक्षा एक भयानक जिन करता है। तुम्हें जिन से बचते हुए उस कब्र तक पहुँचना होगा जहाँ जलपरी के अवशेष दफन है। उन्होंने जहाज मृत द्वीप के पास ले जाकर रोक दिया। वहाँ से सिंदबाद और जहाजी उतरकर उस द्वीप पर चले गए।
कुछ दूर चलकर उन्हें वह कब्रिस्तान मिल गया। भाग्य से वह जिन उस समय सो रहा था। वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस कब्र तक पहुंच गए जहां जलपरी के अवशेष दफन थे। उन्होंने कब्र को खोदकर अवशेष निकाल लिए। वे लोग वापस लौट ही रहे थे कि तभी उस जिन की आंख खुल गई। वे लोग तेजी से भागने लगे कि तभी जिन ने कुछ लोगों को हाथ से उठा लिया और दूर हवा में फेंक दिया। जैसे तैसे जान बचाते हुए सिंदबाद और कुछ जहाजी समुद्र के किनारे तक पहुंच गए, लेकिन उनका पीछा करता हुआ वो जिन भी वहां आ पहुंचा। सिंदबाद और जहाजियों के पास आकर न जाने वो जिन अचानक रुक गया, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे वहां तक आने से रोक रही हो। असल में वह जिन भी समुद्र में नहीं जा सकता था। सिंदबाद जलपरी के अवशेष लेकर उस जहाज पर पहुंचा। तब उन सभी विचित्र प्राणियों ने अपने अपने शरीर का एक एक अंग काटकर उस पर चढ़ा दिया। अचानक एक सुनहरा कोहरा जहाज के चारों ओर छाने लगा और धीरे धीरे वे सभी जहाजी सामान्य मनुष्य में बदलने लगे। कप्तान ने सिंदबाद और उसके साथियों को एक जहाज में बैठाकर उस आयाम की ओर रवाना किया। इस तरह सिंदबाद एक बार फिर से वापस बगदाद लौट आया। तोपें तैयार करो, हमला! बगदाद का मशहूर जहाजी सिंदबाद अपने साथियों के साथ समुद्र की यात्रा पर निकला था। तभी रास्ते में समुद्री डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। अधिकांश जहाजियों और व्यापारियों को बंदी बना लिया गया, लेकिन सिंदबाद और उसके कुछ साथी जैसे तैसे वहां से जान बचाकर निकल गए। वे लोग एक टापू पर जा पहुंचे। टापू एकदम वीरान, दूर दूर तक कोई जीवन दिखाई नहीं दिया। चलते चलते उनका भूख और प्यास से बुरा हाल हो गया। तभी रास्ते में एक चमकदार पानी से भरा प्याला दिखाई दिया। एक जहाजी ने उतावला होकर उस पानी को पी लिया। पानी पीते ही वो आदमी जमीन पर लेटकर तड़पने लगा और देखते ही देखते वो एक चूहे में बदल गया। ये देख वे सभी डर गए, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी यात्रा जारी रखी। आगे जाकर उन्हें एक झरना दिखाई दिया। झरना देखकर वे सभी बड़े खुश हुए, लेकिन जैसे ही एक जहाजी ने उसका पानी पिया तब वो भी वैसे ही जमीन पर लेटकर तड़पा और एक सांप में बदल गया। जब वे लोग आगे बढ़े तो उन्हें एक फलदार वृक्ष दिखाई दिया। एक जहाजी ने जैसे ही उसका फल खाया तो वो भी ऐसे ही तड़पते हुए एक गिलहरी में बदल गया। आगे जाकर उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई दी। वे डरते डरते उस झोंपड़ी के पास पहुँचे। उस झोंपड़ी में एक वृद्ध महिला रहती थी। उस महिला ने उन सभी को खाना और पानी दिया। उसके बाद सिंदबाद ने अपनी कहानी बताई। तब उस बुढ़िया ने कहा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। तुम चाहो तो कल घर वापस लौट सकते हो और चाहो तो अपने दोस्तों को वापस इंसान बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस द्वीप के काले जादू को खत्म करना होगा और इसका एक ही रास्ता है। तुम्हें आगे गहरे जंगल तक जाना होगा। वहाँ एक जादूगरनी रहती है। उस जादूगरनी के गले में एक ताबीज है। तुम्हें किसी भी तरह उस ताबीज को तोड़ना होगा। जैसे ही ताबीज टूटेगा इस द्वीप का सारा काला जादू खत्म हो जाएगा। अगले ही दिन सिंदबाद उस जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वो उस घने जंगल में पहुंचा तो उसे एक औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज की तरफ बढ़ा। वहाँ एक सुंदर लड़की जाल में फंसी थी। सिंदबाद ने उसे जाल से आजाद कराया। उसके बाद वो लड़की सिंदबाद को अपने साथ ले गई। सिंदबाद लगभग उस खूबसूरत लड़की के जाल में फंसी गया था कि तभी उसका ध्यान उस ताबीज पर पड़ा और उसे बुढ़िया की बात याद आ गई। उस जादूगरनी के गले में एक ताबीज है, वही उसकी शक्ति है। वो जादूगरनी सिंदबाद की ओर आकर्षित हो रही थी। इस अवसर का लाभ उठाकर सिंदबाद ने भी नजदीकियां बढ़ाई और मौका पाकर सिंदबाद ने जादूगरनी का वो ताबीज तोड़ दिया। ताबीज के टूटते ही सारा काला जादू खत्म हो गया और देखते ही देखते वो खूबसूरत लड़की एक खतरनाक चुड़ैल में बदल गई और वहीं सिंदबाद के साथी अपने असली रूप में आने लगे। उन सभी ने मिलकर चुड़ैल को पकड़ लिया। तब चुड़ैल ने उनसे भीख मांगते हुए कहा, अगर तुम मुझे जाने देते हो तो मैं तुम सभी को तुम्हारे देश वापस भेज सकती हूँ। अब जब वो लोकेट टूट गया था तो सिंदबाद और उसके साथी इसके लिए तैयार हो गए। चुड़ैल ने उन्हें एक उड़ने वाला कालीन दिया। वे सभी लोग उस कालीन पर बैठकर वापस बगदाद लौट आए।